हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके सामने मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था लास्ट में कि आपका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैं अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो उसको समझने के लिए हम पहले एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे अपनी फैक्टर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया, सपोज करिए कोई भी पॉलिनोमियल दिया आपने एफ एक्स, ये दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, आपको ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वैसे तो हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, बट दूसरा तरीका क्या है, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है हमें इसको स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे अपना कांस्टेंट टर्म। टेक द कांस्टेंट टर्म, हम अपना कांस्टेंट टर्म देखेंगे। ठीक है, ऑफ एफ एक्स हमें क्या है दिया हुआ है 6। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं सभी को पता है, कौन कौन से होते हैं, +1, तो उसके साथ हम -1 भी लेंगे। 2 2 भी फैक्टर होता है इसका, तो -2 भी लेंगे। और किसके में आता है 3 और -3। ठीक है, और 6 तो है ही है खुद का, तो 6। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। ठीक है, चलिए अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है वो समझेंगे। टेक द अबव फैक्टर्स, टेक द अबव फैक्टर्स, टेक द अबव फैक्टर्स वन बाय वन। अभी जो फैक्टर की है ना, इनको हम एक एक करके लेंगे। ठीक है, एंड फाइंड आउट, एंड फाइंड आउट, अब हम फाइंड आउट करेंगे विच ऑफ देम, इनमें से कौन सा सेटिस्फाई, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनोमियल को। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है इनमें से कौन सा कौन से फैक्टर इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल को। ठीक है, सिंस इट हैज 8 फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स आए हैं हमारे, दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, एंड डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सभी को पता है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, सो एनी 2 आउट ऑफ दीज, तो कोई भी दो लेंगे इनमें से जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, विल बी, कोई भी दो इनमें से क्या हो जाएंगे, विल बी जीरोज, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इनमें से, इन सभी में से कोई दो इसके क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोस बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, अगर 3 होती तो 3 जीरोस होते, अब यहाँ पे 2 है तो हमारे 2 जीरो होंगे। ठीक है, ये अब फैक्टर्स हमें एक एक करके हम इसमें पुट करेंगे और हम निकालेंगे कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल, इनमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, 8 फैक्टर है टोटल, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, कोई भी दो इनमें से फाइंड करने में जो जीरो होंगे। ठीक है, अब कैसे हम फाइंड करते हैं, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर पुट करके हमारा इसमें अगर जीरो आ रहा है तो वो उसका जीरो बन जाएगा। देखिए कैसे, इतना समझ में आ गया वो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सभी को पता है 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, 6 है, -6 है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं अब एक एक करके। एफ एक्स
सबसे पहले लेते हैं f पॉजिटिव 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 6, 1 माइनस का 5 प्लस का 6, ठीक है। यहाँ पे 1 और 6, 7 माइनस 5 कितना आ गया हमारा 2। तो ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर 0 आता तो इसका 0 बन जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, f -1 पे चेक करते हैं आप। -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस का 6, ठीक है। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस माइनस प्लस, y बन जा 5 और प्लस का 6, ठीक है। तो हमारा 5 और 1 6 और 6 12, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला पुट करके देखते हैं आप। f2 पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस का 6, 6 और 4 10 माइनस 10, ये आ गया हमारा 0। मतलब जो 2 है वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, हमारा एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, x माइनस ए की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x माइनस ए की जगह x माइनस 2 ले लेंगे इसका, ठीक है। एक हमें मिल गया इसका। दूसरा, अब -2 पुट करके देखेंगे। -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस का 6, 6 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 10 प्लस का 6, तो ये यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारा एक 0 नहीं होगा। अब पॉजिटिव 3 लेते हैं। 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस का 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 प्लस का 6, तो 9 और 6 कितना होता है 15, माइनस का 15, ये आ गया हमारा 0। तो ये एक इसका फैक्टर हो जाएगा, तो x माइनस 3, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी 2 फैक्टर मिल चुके हैं, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री भी इसकी 2 है, ठीक है। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमें हमारा मिल चुके फैक्टर, जीरोस मिल चुके हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3, क्योंकि हमारी डिग्री 2 ही है, तो x बराबर 2 और x बराबर 3, ये इसके, अगर आप इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व करोगे तो भी आपके यही आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये दिया हुआ है हमें x³ माइनस 23x², ऐसा नहीं करना, सिंपल लेते हैं, x³ प्लस 2x² माइनस का x माइनस का 2, ये लेते हैं। अब इसके फैक्टर्स हम पहले फाइंड करेंगे। हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है, इसके फैक्टर्स 1 -1 2 -2, ये हो जाएंगे। चलिए पुट करिए, ये कोई पॉलिनोमियल दिया है px, पुट करेंगे इसमें। पहले p पॉजिटिव 1 लेंगे, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 1 माइनस का 2, ठीक है। 1 और 2 3, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 और 2 3, तो ये आ गया हमारा 0। हमें एक मिल चुका है इसका x माइनस 1, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें एक 0 मिल गया ना, तो ये हमें पता है ये इसका फैक्टर है, ये फैक्टर होगा, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब ये क्यूब वाले में दिया हो, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब p -1, -1 का क्यूब -1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 मतलब 2, -1 मतलब +1 हो जाएगा, -2, -1 -2 माइनस का 3, 2 + 1 3, यहाँ पे 0, ये भी हमारा हो जाएगा। अब ये -1 है, तो हमें पता है x माइनस ए होता है, जब हम -1 पुट करेंगे x माइनस माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 पर देखेंगे, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, माइनस का 2 और माइनस का 2, 8 और 8 16, और 2 और 2 4,
ठीक है, तो ये 12, अब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, या 0 नहीं है। अब -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब -8 प्लस -2 का स्क्वायर पॉजिटिव का 4, 4 2 सा 8 माइनस का 2, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 2, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0, ये हो गया इसका एक 0, ठीक है, -2, तो यहाँ पे -2 है, सेम वैसे ही करेंगे तो x+2 हो जाएगा। आई होप, तो इसके हमारे क्या आ गए फैक्टर्स, x-1, x+1 और x+2, ये हो गए क्यूब वाले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक और सॉल्व करवाती हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अपने। अब ये दिया हुआ जैसे x³ -23x² प्लस का 142x माइनस का 120, अब ये है, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे 120 है, अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये और पॉसिबल भी नहीं है, तो एक शॉर्ट तरीके से करते हैं, पहले 1 और -1 पे चेक करते हैं कि हमारा ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए -1 पे चेक करते हैं, -1 का क्यूब -1 -23 -1 का स्क्वायर प्लस 142 -1 माइनस का 120, माइनस का 1, यहाँ पे स्क्वायर -1 का पॉजिटिव 23, सॉरी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का और माइनस -142 माइनस का 120, ठीक है। अब सब प्लस हो रहे हैं ये, तो यहाँ तो 0 आएगा नहीं, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। चलिए +1 पे चेक करते हैं, अब 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का 23 प्लस का 142 ही रहेगा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, माइनस का 120। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, पहले इन दोनों को 143 माइनस 3 2 2 4 और 1, अब 0, ये आ गया, ये हमारा एक इसका फैक्टर बन गया, मतलब माइनस इनमें फैक्टर में से -1 हमें मिल गया इसका एक 0, ठीक है। तो x -1 ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर है, आपको पता है, तो हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा 0 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। चलिए देखिए, x³ माइनस को 23, आगे सॉल्व करने के लिए यही करना पड़ेगा हमें, प्लस 142x और माइनस का 120, ठीक है। अब x -1, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे x³ लाने के लिए हमें इसमें x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का x² माइनस प्लस, साइन चेंज, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 22x² प्लस का 142x माइनस का 120, ठीक है। अब -22x², तो यहाँ पे चाहिए हमें सेम, तो यहाँ पे हमें माइनस का 22x लेना पड़ेगा, ठीक है, -22x², ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 22x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे साइन चेंज, इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा 0 2 1 120 आ जाएगा, x माइनस का 120, अब हमें चाहिए क्या, x तो है, 120 चाहिए प्लस का, तो प्लस का 120 ले लेंगे, ठीक है, 120x माइनस का 120, क्योंकि ये फैक्टर तो हमें पता है रिमाइंडर एंड में 0 ही आता, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या आया आंसर, x² माइनस का 22x प्लस का 120, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, x² माइनस का 22x प्लस का 120, इसके फैक्टर्स करते हैं, 120 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पे 22x आ जाए हमारा, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 12 10, ठीक है, 122, ठीक है। चलिए x² माइनस 12 प्लस 10 x प्लस 120, ये मैंने आपको समझाया अपनी प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा उसमें,
एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस का 120। कॉमन लेंगे x, x माइनस 12 माइनस का 10 कॉमन, x माइनस का 12। ठीक है, तो क्या आ गया x माइनस 12 और x माइनस 10, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, देखिए तो इसके टोटल फैक्टर होगा एक x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, यही हमारी फैक्टर थ्योरम थी। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट रह गया था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये तो मैंने सॉल्व करवा दिया आई थिंक फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं इसका। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ये है। ठीक है, चलिए 5 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 1 और 5 खुद होगा। ठीक है, यही फैक्टर होंगे इसके। चलिए पुट करिए, ये कोई पॉलिनोमियल हमने px मान लिया। ठीक है, चलिए पहले 1 पे देखते हैं। 1 माइनस 3 माइनस का 9 माइनस का 5। अब ये तो होगा नहीं, हमारा 0 आएगा ही नहीं किसी कीमत पर। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 5 सब ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। -1 हमारा 0 नहीं होगा। अब -1 पे चेक करते हैं, तो -1 का क्यूब -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो -3 का सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 प्लस का 9 कैंसिल आउट 0, ये हमारा एक आ गया। x -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस a होता है तो -1 लगाएंगे ऐसे, -1 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x + 1। ठीक है, एक फैक्टर हमें मिल गया इसका। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, आपके पास +1 -1 पुट कर चुके, अब -5 और +5 बचा है, या फिर इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब यहाँ पे चाहिए एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, -4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब -4 का मल्टीप्लाई -4x। ठीक है, करेंगे तो -4x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 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 प्लस माइनस 4x, साइन चेंज। ठीक है, अब ये माइनस का है बड़ा तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5 तो माइनस का 5 ले लेंगे। अब -5x वो -5, तो यहाँ पे साइन चेंज, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। चलिए अब इसके फैक्टर कर लेते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, -5 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 4 आए, 5 और 1 ही हो जाएंगे, प्लस का 1x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x -5 और +1 तो x -5, तो x -5 और x +1। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर बन गए हमारे, एक x +1 बन गया और एक x +1 एक और है इसका, और x -5 ये आ गए इसके फैक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बहुत सिंपल है, इस तरीके से ही पूरा सॉल्यूशन होगा इसका। पहले एक निकालेंगे हम पुट करके, फिर हम उसको वो फैक्टर आया उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम दोबारा उसके फिर उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्यूब वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, लास्ट क्वेश्चन थर्ड वाला। कोई पॉलिनोमियल दिया है हमें, x³ प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20।
ये दिया हुआ है। अब 20 के फैक्टर हमारे बहुत सारे होते हैं, 1 -1, 2 -2, 4 -4, 5 -5 और 10 -10। तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसीलिए हमसे 1 और 1 पे चेक करेंगे सिर्फ, ऐसे तो बहुत लॉन्ग होगा। ठीक है, -1 पे चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे -1 का क्यूब, -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +13 ही रहेगा। यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 32x और प्लस का 20। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का 33 प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 33 आ गया 0। तो एक हमारा फैक्टर हो गया x, -1 है तो यहाँ पे +1 बन जाएगा। ठीक है, वो x माइनस ए से, क्योंकि x -1 पुट कर रहे हैं तो x +1। चलिए, अब हमें पता है ये इसका फैक्टर है, फिर हमें पता है जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। x +1 था इसमें, x क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20। ठीक है, चलिए x, यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब चाहिए तो x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का x², साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे 12x², यहाँ पे 32x नोट करेंगे प्लस का 20। अब हमें चाहिए क्या, 12x²। यहाँ पे x है तो हमें प्लस 12x करना पड़ेगा, 12x² प्लस का 12x, साइन चेंज, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20x प्लस का 20। अब हमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x प्लस का 20, तो एक साइन चेंज 0। ठीक है, ये आ गया इसका। इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये सब कुछ आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलिए फैक्टर करिए इसके, प्लस का 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, जिनका सम करने पर 12 आए तो क्या होते हैं, 10 2 20, x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20। ठीक है, x कॉमन लेंगे, x + 10 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x + 10 हो जाएगा। कॉमन ले लो x + 10 और x + 2। ठीक है, तो ये हमारे 2 जीरोस और मिल गए हमें। कितना आया, x -1, x + 10 और x + 2, ये हो गया फैक्टराइज। इस तरीके से हम स्क्वायर वाले टर्म्स को भी फैक्टराइज कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम से, और क्यूब वाले टर्म्स को भी हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज का अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, फैक्टर थ्योरम समझ में आई हो। अगर वीडियो आप इसको देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली लेके आएंगे 2.5। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।